आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यानी कि गति के बारे में, यानी कि मुख्य रूप से जो गति है वो कितनी प्रकार की होती है और कौन कौन सी है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों एक विमीय गति। तो वह गति जो किसी सरल रेखा के अनुदिश हो, वह यह सरल रेखा एक्स वाई तथा जेड में से किसी भी अक्ष के समांतर हो सकती है। वह गति जो किसी एक ही दिशा में सरल रेखा की तरह गति करे, या दोस्तों किसी भी एक ही दिशा में, यानी कि किसी भी एक ही अक्ष की तरह, तथा दोस्तों किसी भी एक ही अक्ष की तरह, यानी कि किसी भी एक ही दिशा में गति करे, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एक विमीय गति। इसका उदाहरण है दोस्तों कि सीधी पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी तथा ऊपर की ओर उछाली गई गेंद। यानी कि दोस्तों जब रेलगाड़ी दौड़ती है तो एक ही दिशा में दौड़ती है दोस्तों, और वो भी सरल रेखा के अनुदिश, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों एक विमीय गति। तथा दोस्तों ऊपर की ओर अगर हम लोग गेंद उछालते हैं ऐसे, तो एक ही दिशा में ऊपर की तरफ जाती है दोस्तों, और एक सरल रेखा की तरह, यानी कि एक सीध में जाती है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एक विमीय गति। या दोस्तों एक समतल पर चढ़ता व्यक्ति, यानी कि दोस्तों जो समान तल वाला कोई भी खंभा हो या कोई भी लकड़ी और उस पर दोस्तों कोई व्यक्ति चढ़ता हो, तो दोस्तों वह एक ही दिशा में चढ़ रहा है और जिस पर चढ़ रहा है वो समतल है, यानी कि बराबर है, यानी कि सरल रेखा की तरह है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एक विमीय गति। अगला है दोस्तों द्विविमीय गति। तो एक ऐसी गति जो किसी भी समतल यथा एक्स वाई वाई जेड तथा जेड एक्स समतल में हो, परंतु किसी भी अक्ष एक्स वाई या जेड के समानांतर न हो। यानी कि दोस्तों एक ऐसी गति जो दो दिशाओं में हो या दो अक्षों पर हो, और दोस्तों उनके जो बीच की दूरी हो वो दोस्तों समान अंतर में न हो, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों द्विविमीय गति। जैसे दोस्तों ये हो गया प्रक्षेप गति। दोस्तों यहाँ से जब गेंद हम लोग फेंकते हैं तो यहाँ पर आके गिरती है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रक्षेप्य गति। यानी कि दोस्तों जब यहाँ तक गेंद आकर के गिरी है तो इसके बीच का जो अंतर है दोस्तों ये समान नहीं है बल्कि असमान है, तो इसी गति को बोलते हैं दोस्तों द्विविमीय गति। और दोस्तों ये है अक्ष ए और ये हो गया दोस्तों अक्ष बी, यानी कि दोस्तों जो दो दिशाओं में या दो अक्षों पर गति करता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों द्विविमीय गति। या दोस्तों बोल रहा है कि वृत्तीय गति, यानी कि दोस्तों एक वृत्त की तरह दोस्तों एक गति करे, यानी कि ऐसे गति करे, यानी कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, यानी कि दोस्तों इसमें भी गति जो हो रहा है एक समान अंतर की तरह नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं कम है कहीं ज्यादा है। यानी कि दोस्तों वृत्तीय गति में भी समान अंतर नहीं रह गया है, कहीं कम कहीं ज्यादा हो गया है। और दोस्तों ये जो गति हो रही है दो दिशाओं में हो रही है, यहाँ पर हो गया दोस्तों ए और बीच में आकर हो गया दोस्तों बी, यानी कि दो अक्षों पर हो रही है, तो इस गति को भी बोलते हैं द्विविमीय गति। अगला है दोस्तों त्रिविमीय गति। एक ऐसी गति जो न तो किसी समतल यानी कि एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स में हो और ना ही किसी निर्देशांक एक्स वाई या जेड के समांतर हो। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब है कि एक ऐसी गति जो एक्स वाई और जेड यानी कि तीनों अक्षों में एक ही बार हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों त्रिविमीय गति। यानी कि दोस्तों किसी पात्र में बंद गैसों की अणुओं की गति, यानी कि दोस्तों किसी भी पात्र में अगर जो एक पात्र हो गया दोस्तों और इसमें है गैस भरा हुआ, तो दोस्तों ये इसके अंदर जो अणुओं की गति है ये दोस्तों एक ही बार सभी अक्षों में गति कर रही है। यानी कि दोस्तों किसी एक अक्ष में नहीं गति कर रही है, लेकिन बल्कि ये चारों तरफ, यानी कि एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष एक ही बार तीनों तरफ गति कर रही है, यानी कि तीनों विमाओं में गति कर रही है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों त्रिविमीय गति। अगला है दोस्तों एक समान गति। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। यानी कि दोस्तों यदि कोई भी गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में, यानी कि समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु को दोस्तों उस गति को बोलते हैं एक समान गति। यानी कि कोई भी दो गतिमान वस्तु अगर जो एक ही समय में एक ही दूरी तय करती है, यानी कि समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एक समान गति। दूसरा है दोस्तों असमान गति। यदि वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। यानी कि दोस्तों एक ऐसी गति जो दो वस्तु एक ही साथ
गति करना स्टार्ट करती है, लेकिन जब दूरी पर पहुंचती है तो आगे पीछे करके पहुंचती है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों असमान गति। यानी कि जब दो वस्तु को एक साथ छोड़ा जाए और समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे, एक वस्तु आगे पहुंच जाती है और एक वस्तु पीछे छूट जाती है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों असमान गति। यानी कि समान समय अंतरालों में असमान गति दूरी तय करे, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों असमान गति। अगला है दोस्तों चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु गति की चाल, गतिमान वस्तु की चाल कहलाते हैं। कि दोस्तों किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई जो दूरी होती है, उसी को दोस्तों बोलते हैं चाल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों आगे देखते हैं। तो अगला है दोस्तों विस्थापन। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि दोस्तों एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच जो लंबवत दूरी होती है दोस्तों, उसी को कहते हैं विस्थापन। यानी कि दोस्तों ये हो गया ए और ये हो गया दोस्तों बी, और कोई भी व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चला है तो इसी दूरी को दोस्तों इसी को बोलते हैं विस्थापन। यानी कि दूरी को जो ए से बी तक दो चली गई है और बीच में जितनी दूरी हुई है दोस्तों, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन। इसका मात्रक होता है दोस्तों मीटर। यानी कि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। यानी कि दोस्तों सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा और परिणाम, परिणाम का मतलब होता है दोस्तों नतीजा या रिजल्ट। यानी कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं दोस्तों सदिश राशि। अगला है दोस्तों वेग। एकांक समय में हुए विस्थापन को गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। यानी कि दोस्तों एकांक समय में अगर जो हुए विस्थापन को गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों वेग। यानी कि दोस्तों जो ए से बी तक कोई भी दूरी चली गई है और इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं दोस्तों विस्थापन। और दोस्तों जब यहाँ से यहाँ तक चला गया है दोस्तों, तो कभी तेज चला गया है, कभी धीमे चला गया होगा, तो कभी तेज कभी धीमे, तो उसी गति को तो उसी को बोल रहा है दोस्तों कि जो समान समय अंतराल में जो दोस्तों ये विस्थापन में परिवर्तन हुआ है, यानी कि कभी तेज कभी धीमे हुआ है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों वेग। अगला है दोस्तों एक समान वेग। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में समान हो तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। यानी कि दोस्तों यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में समान हो तो वस्तु का वेग एक समान कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक दूरी चली गई है और अगर जो दोस्तों एक समान चाल से चली गई है, यानी कि जितना समय यहाँ से यहाँ तक चलने में लगा है वहाँ उतना ही समय दोस्तों आगे भी लगा है, यानी कि बराबर चाल से और समान समय का ध्यान रखते हुए चला गया है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एक समान वेग। दूसरा है दोस्तों परिवर्ती वेग। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में असमान यानी कि भिन्न भिन्न हो तो वस्तु का वेग परिवर्ती वेग कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी और यहाँ से यहाँ तक जो बोलते हैं दोस्तों इसको विस्थापन, यानी कि दोस्तों यहाँ से दो यहाँ तक चली गई, यानी कि समान ही समय में असमान चाल से चली गई हो, यानी कि कभी तेज कभी धीमे, तो उसी भिन्न भिन्न चाल से चली गई हो, तो उसी विस्थापन को दोस्तों बोलते हैं वेग, यानी कि परिवर्ती वेग। अगला है दोस्तों औसत वेग। किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में हुए कुल विस्थापन डेल्टा यस का समय अंतराल के साथ अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब यह है कि किसी निश्चित समय में कुल विस्थापन का समय अंतराल के साथ अनुपात, यानी कि किसी निश्चित समय में जो कुल विस्थापन हुआ है उसके समान समय के जो साथ अनुपात होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों औसत वेग। जैसे दोस्तों हो गया औसत वेग, यानी कि ये भी बराबर डेल्टा यस अपन डेल्टा टी, यानी कि जो दोस्तों इसका जो अनुपात है इसी अनुपात को ही बोलते हैं दोस्तों औसत वेग। यानी कि इसको लिख सकते हैं दोस्तों डेल्टा यस संबंधे डेल्टा टी, यानी कि दोस्तों ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो इसी को बोल रहा है दोस्तों जो कुल विस्थापन में जो और जो समान समय अंतराल का जो अनुपात है, इसी को बोलते हैं औसत वेग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।